इंडिया इलेक्ट्रिसिटी और पावर के लिए थर्मल पावर स्टेशन और हाइड्रो पावर प्लांट्स पर डिपेंड करता है। ये दोनों सोर्सेज ऑफ पावर एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। थर्मल पावर स्टेशन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग होता है। थर्मल पावर स्टेशन से फ्लाई ऐश भी प्रोड्यूस होता है, जो कि अगर अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया तो वाटर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन कर सकता है। हाइड्रो पावर प्लांट्स की वजह से जंगल्स में पानी भर जाता है और नदियों का नेचुरल फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। विंड पावर और सोलर पावर रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं, जिसे यूज़ किया जा रहा है पिछले कुछ सालों से। इसके बारे में वीडियो में आगे डिटेल में देखेंगे। इंडिया के रूरल एरियाज़ में लोग फ्यूल यानी ईंधन के लिए लकड़ियाँ, गोबर इत्यादि यूज़ करते हैं। इसके कारण पेड़ कटते हैं, जंगलों से हरियाली कम होती है, गोबर वेस्ट होता है और एयर पोल्यूशन भी होता है। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट सब्सिडी पर यानी कम रेट पर एलपीजी सिलेंडर प्रोवाइड करती है लोगों को। एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्लीन फ्यूल है, जिसे हाउस होल्ड पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कम होता है एंड इसमें वेस्टेज भी कम होता है। साथ ही साथ गोबर गैस प्लांट्स के लिए भी गवर्नमेंट लोन और सब्सिडी देती है। पशुओं के गोबर को गोबर गैस प्लांट में डाला जाता है, जिससे गैस बनती है और जो बच जाता है उसको खेत में एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ किया जा सकता है। सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस दिल्ली और बाकी सिटीज़ में यूज़ होने से एयर पोल्यूशन में बहुत कमी आई है। सीएनजी के यूज़ से हवा भी साफ़ हुई है शहरों की। इंडिया में जिन प्लेसेस में हवा की स्पीड तेज़ होती है, वहाँ विंड मिल्स की यूज़ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। विंड मिल्स का एनवायरनमेंट पर भी कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं होता है। विंड मिल्स में जो टर्बाइन्स होते हैं वो हवा से घूमते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। स्टार्टिंग में विंड मिल्स सेटअप करने में ज़्यादा पैसे लगते हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो क्लीन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके पैसे बचते हैं, उससे इनिशियल कॉस्ट कवर हो जाता है। इंडिया में सोलर एनर्जी लार्ज क्वांटिटी में नेचुरली अवेलेबल है सनलाइट की हेल्प से। सनलाइट का यूज़ हम कपड़े सुखाने के लिए, अनाज और बाकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को सुखाने के लिए, ठंड के मौसम में अपने आप को गर्म करने के लिए करते हैं। पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट यूज़ करते हैं। अब फोटोवोल्टिक सेल्स की हेल्प से सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। फोटोवोल्टिक सेल्स का यूज़ उन एरियाज़ में किया जा सकता है जहाँ पावर लाइंस और इलेक्ट्रिक पोल्स पहुँचाना डिफ़िकल्ट है या बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। फोटोवोल्टिक सेल्स यूज़ करने से पोल्यूशन भी नहीं होता है। इंडियन गवर्नमेंट सोलर एनर्जी के यूज़ को प्रमोट कर रही है। आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर हरियाणा के गुड़गांव में है। आईएसए की स्थापना 2015 में हुई थी। इंडिया में अधिकांश पहाड़ी इलाकों में झरने मिलते हैं और ज़्यादातर झरनों में पूरे साल पानी रहता है। छोटे हाइडल प्लांट्स में इन झरनों की हेल्प से टरबाइन्स घूमते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं एंड ये इलेक्ट्रिसिटी आसपास के एरियाज़ में सप्लाई की जा सकती है। ये छोटे हाइडल प्लांट्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं क्योंकि जहाँ ये लगाए जाते हैं वहाँ का लैंड पैटर्न चेंज नहीं होता। लोकल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को पूरा करने के लिए ये छोटे हाइडल प्लांट्स इनफ क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इनमें बड़े बड़े ट्रांसमिशन टावर्स और केबल्स की ज़रूरत नहीं होती, जिससे कि ट्रांसमिशन लॉस यानी कि पावर प्लांट से घर तक पहुंचने में इलेक्ट्रिसिटी लॉस नहीं होता। ट्रेडिशनली यानी पारंपरिक रूप से इंडिया के लोग एनवायरनमेंट के करीब रहे हैं। हम जितने भी तौर तरीके यूज़ करते थे एग्रीकल्चर सिस्टम में, हेल्थ केयर सिस्टम में, हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट में, वो सारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते थे। पिछले कुछ समय में हमने दूसरे तरीके यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है जो कि एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक हैं। लेकिन अब समय आ गया है दोबारा अपने पारंपरिक तरीक़ों को यूज़ करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ केयर सिस्टम में इंडिया में अराउंड 15,000 प्लांट्स हैं जिनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं और इनमें से अराउंड 8,000 रेगुलर यूज़ होते हैं। हमने वेस्टर्न कल्चर के इन्फ्लुएंस में इंडिया के आयुर्वेदा यूनानी सिस्टम को इग्नोर कर दिया है। अब आयुर्वेदा और यूनानी सिस्टम भी डिमांड में है। इनसे पुराने और लंबी बीमारियों के ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं। आजकल जितने भी कॉस्मेटिक और ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनते हैं, चाहे हेयर ऑयल है, टूथपेस्ट है, बॉडी लोशन है या फिर फेस क्रीम है, सब में हर्बल कंपोनेंट्स यूज़ होता है। ये प्रोडक्ट्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते और इनको प्रोड्यूस करने में इंडस्ट्रियल और केमिकल प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती। पिछले 50 सालों में इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए केमिकल फर्टिलाइज़र्स को ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं हम। एंड हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यानी कंपोस्ट को यूज़ नहीं किया।
इसके कारण इंडिया में उपजाऊ ज़मीन पर नेगेटिव इफ़ेक्ट हुआ है। ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूट हुआ है। इंडिया में बहुत से किसानों ने अब कंपोस्ट यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट से बनते हैं। इंडिया की बहुत से पार्ट्स में पशुपालन इसलिए किया जाता है ताकि उनके गोबर का यूज़ करके ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाया जा सके, जिससे कि मिट्टी की उपजाऊ कैपेबिलिटी इम्प्रूव हो। ऑर्गेनिक वेस्ट को कंपोस्ट में कन्वर्ट करने के लिए अर्थ फॉर्म्स का भी यूज़ किया जाता है। अर्थ फॉर्म्स कम टाइम लेते हैं वेस्ट को कंपोस्ट में कन्वर्ट करने के लिए कंपेयर टू नॉर्मल प्रोसेस। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इंडिया में केमिकल फर्टिलाइज़र्स बहुत यूज़ हुआ, जिससे कि फसल, ज़मीन, पानी, दूध, मीट और मछलियाँ सब पॉल्यूटेड और कंटेमिनेटेड हो गए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पेस्ट कंट्रोल के अच्छे मेथड्स अपनाने पड़ेंगे, जिसमें से एक है वो पेस्टिसाइड्स यूज़ करना जो प्लांट से बने हैं, एंड इसमें नीम के पेड़ बहुत हेल्पफुल साबित हुए हैं। क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करने से भी किसानों को फ़ायदा हुआ है, जैसे एक साल एक ज़मीन पर कोई एक फसल लगाना और दूसरे साल कोई दूसरी फसल लगा देना, या फिर ज़मीन के एक हिस्से में एक फसल लगाना और दूसरे हिस्से में दूसरी फसल लगाना। बहुत से एनिमल्स और बर्ड्स भी हेल्प करते हैं पेस्ट कंट्रोल में, जैसे सांप खेतों में से जो चूहे होते हैं उनको ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। उल्लू और मोर भी फसल को ख़राब करने वाले कीड़े मकोड़ों को ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। लिजर्ड्स यानी छिपकलियाँ भी छोटे छोटे कीड़ों को ख़त्म करने में बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं। बढ़ती पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा करने के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हुआ है, बट एनवायरनमेंट पर उसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्टार्टिंग में नेचुरल रिसोर्सेज की सप्लाई ज़्यादा थी और डिमांड कम थी, बट जैसे जैसे डेवलपमेंट की स्पीड इंक्रीज़ हुई, नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड ज़्यादा हो गई और सप्लाई कम। इससे एनवायरनमेंट पर प्रेशर पड़ा, रिसोर्सेज का ओवर यूज़ और मिसयूज़ हुआ। इसलिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसी डेवलपमेंट है जो कि प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को पूरा करती है और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बचाती है, ताकि फ्यूचर जनरेशन्स भी सेम क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय कर सकें जो कि प्रेजेंट जनरेशन कर रही है।